देखिए आज हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग जानते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं और पी टाइप में ट्राइवेलेंट को, ठीक है। तो पीएन जंक्शन बेसिकली क्या है? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन है। जंक्शन मतलब दोनों को मिला के, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से हम लोग बनाते हैं पीएन जंक्शन को, ठीक है। इधर आधा दूर तक लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर और इधर ले लिए एन टाइप। ओके खुशी? हाँ। हम्म। अब हम लोग अरे, जानते क्या है, पी टाइप में क्या रहता है और एन टाइप में क्या रहता है। मेजोरिटी कैरियर क्या पढ़े थे, याद कीजिए। पी टाइप में पी में होल रहता है, क्या रहता है, वो रहता है। पढ़े हैं ना। तो देखिए पी टाइप की ओर ये रहेगा होल, क्या रहेगा, होल। देखिए इस प्रोसेस को अच्छे से होल। समझिएगा, ठीक है। होल मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या ऐसा चार्ज रहेगा, होल से दिखाइए या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव से दिखा दीजिए, ठीक है। ये हम लोग का हाँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर इधर लेफ्ट साइड लिए हैं और इधर एन टाइप। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर हम लोग का इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन पे, ठीक है, यहाँ पे दो को प्रोसेस होगा बेसिकली, ठीक है। एक बोलते हैं डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। और दूसरा है ड्रिफ्ट। दूसरा क्या है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा खुशी, ये जंक्शन पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड होके ये इधर चला जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर चला जाएगा, ठीक है। इसको डिफ्यूजन ही बोला जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के बाद एक लेयर बन जाता है जिसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। अभी देखिए समझ में आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक लेयर बन जाता है इस टाइप से, ठीक, जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पे देखिए पी टाइप में क्या है, इधर मेजोरिटी कैरियर हम लोग का होल है, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव दिखा दिए और इधर क्या दिखा दिए, हाँ। नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। को, ठीक है। और यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन बनेगा उसमें एक्सचेंज होगा आयंस का, ठीक है। कहने का मतलब पॉजिटिव माइनस वाला इधर चला गया, प्लस वाला इधर, और इसमें एक बीच में एक लेयर बन गया, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर माइनस माइनस रहेगा और इधर प्लस प्लस, ठीक है। प्लस। हाँ। हाँ, ये हम लोग का पीएन जंक्शन है। और ये जो रीजन मिल रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन बोला जाता है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज है, ठीक है, चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है कि नहीं, चार्ज इन रेस्ट हाँ। में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल भी बनता है, जिसको इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं बैरियर एयर पोटेंशियल। पोटेंशियल, जिसको वी बी आई से कहीं कहीं पे लिखता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग को डिराइव नहीं करना है, बस जानकारी जानना है, बेसिक जानकारी, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरी, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हम्म। आपको ऊपर ऊपर थोड़ा सा हवा लगाए हैं, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जब हम लोग पी और एन टाइप को मिलाएंगे तो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, बोल रहा है कि नहीं, एक डिफ्यूजन और दूसरा ड्रिफ्ट। सुने दूसरा कि नहीं, ड्रिफ्ट। ठीक है, ठीक। वी हाँ। नो दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है किधर, एन टाइप में। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और पी टाइप में क्या होता है, होल होता होल। है कि नहीं, ठीक है। होल का कंसंट्रेशन हाँ। ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन हम लोग का बनेगा, ठीक है, एंड ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अक्रॉस पी एंड एन साइड, यही रीजन को आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज, मतलब वही डिफ्यूजन, ठीक है, अक्रॉस पी एंड एन साइड। होल्स, देखिए होल्स क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है पी साइड की ओर, ठीक है, पी साइड से एन साइड की ओर। देखिए होल साइड, होल में क्या रहता है, होल रहता है पी साइड की ओर, रहता है कि नहीं। हाँ। हाँ, तो होल होल मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किधर, एन की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से आ रहा है पी साइड की ओर, ठीक है। ठीक। इसी को बोलते हाँ। हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। इसी मोशन को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूज ठीक है। करंट। व्हेन द हाँ। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, इट लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइज
donor on n side, the ionized donor positive immediate as it bonds surrounding atom, as the electrons continue to diffuse from n to p। तो जो ये डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, वहां पे एक लेयर बनेगा, यहाँ पे बताएगा, ठीक है। देखिए, अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव स्पेस रीजन ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन इज डेवलप। एन साइड में देखिए, एन साइड में एक पॉजिटिव लेयर बना है, एन साइड में देखिए बना है कि नहीं, कुछ एन साइड में एक पॉजिटिव रीजन और पी साइड में नेगेटिव रीजन है ना, बीच में बोल रहे हैं, ठीक है। पी में तो मेजोरिटी कैरियर पॉजिटिव होता है और एन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का होता है और होल का होता है, वो तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रीजन बन रहा है, उसको बोल रहा है। क्लियर हो रहा है बात? अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हाँ। कोई ब्लरेंस वाला बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए आप, हाँ देखिए भैया। वही रीजन को, यही जो स्पेस चार्ज रीजन है, ठीक है, जंक्शन के बीच में, नहीं, ठीक है। क्या बोले? 1 मिनट रुकिए ना। हाँ, इसको डिप्लीशन रीजन कहेंगे, ठीक है। रुक जा रहे हैं, एक सेकेंड, स्टॉप करने दीजिए। देखिए यही बात बताया गया, इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो थिकनेस होता है डिप्लीशन रीजन का, ठीक है, ये लगभग नैनोमीटर में होता है, 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर बोल रहे हैं, मतलब 10⁻⁻⁶ ना, मीटर के आसपास हाँ। होता है। ड्यू टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड एंड, तो देखिए यहाँ पे अगर डायग्राम में आप क्लियरली देखिएगा, तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का डायरेक्शन अलग अलग होता है कुछ, ठीक है। हम्म। हाँ। तो देखिए, एन साइड में क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब माइनस चार्ज रहेगा कि नहीं, हाँ। और पी साइड में प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस। हाँ, तो हाँ। माइनस वाला क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो माइनस वाला का इधर से इधर जो जाने का प्रोसेस है, इसको डिफ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट होगा उसका अपोजिट होता है डिफ्यूजन का, ऐसे ही बस समझिए, माइंड में रखिए, ठीक है। तो हाँ। इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है, ठीक है, जिधर से जिधर की ओर जा रहा है, उस डायरेक्शन को हम लोग डिफ्यूजन का बोलेंगे, डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। बस यही। तो ड्रिफ्ट पढ़े थे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी, पहले एक बार हाँ। पढ़े थे, E/T/m डेरिवेशन आया था। मोशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, इसमें ड्रिफ्ट के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज ड्रिफ्ट करंट विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बस इतना सा माइंड में रखिएगा कि ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है। हाँ। तो ये डिप्लीशन रीजन दो कारण से बनता है, एक डिफ्यूजन और दूसरा ड्रिफ्ट, बस यही सब आपको माइंड में रखना है, ज्यादा डीप में नहीं रखना है, ठीक है। दो चीज होता है, एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट, ठीक है। और डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है, बीच में जो रीजन बनता है उसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और कैसे, देखिए इसका डायग्राम जो हम ऊपर में बनाए हैं, ठीक है, पी टाइप में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है अभी, देखिए पी हाँ। टाइप में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिप्लीशन रीजन जो बनेगा वो पी टाइप की ओर नेगेटिव आ जाएगा, आया है कि नहीं डिप्लीशन रीजन में, ठीक है। हाँ। ये डायग्राम को अच्छे से माइंड में रख लेना है, ठीक है, ये बना दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, पीएन जंक्शन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन अ पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन में अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट, कोई भी नेट करंट नहीं होता है जब पीएन जंक्शन बन जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी रीजन are difference in potential across the junction of two regions and the polarity of this potential such that the oppose further flow of carriers। देखिए बैरियर पोटेंशियल के बारे में शुरू में इंट्रोड्यूस किए थे कुछ ही, हेलो, बैरियर पोटेंशियल। हाँ बताया था ना, हाँ वी भैया। वी आई, ठीक है। देखिए, हाँ। दिस पोटेंशियल टेंड्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। जो सपोज कीजिए खुशी, देखिए पी साइड की ओर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब होल है, ठीक है, और एन साइड की ओर हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन को अगर इधर मूव कराना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक पूरा लेयर है जो कि इसको रोक रहा है कि नहीं। तो इसको हाँ। एक कुछ, अगर इलेक्ट्रॉन को कुछ मतलब इधर से उधर अगर भेजना है, तो एक मिनिमम मिनिमम पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। कहने का मतलब उतना पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर हम लोग मूव नहीं करा सकते, ठीक है। तो यही बात बता रहा है, बैरियर हाँ। पोटेंशियल याद रखिएगा, बात बाकी सफिशियंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायोड के बारे में, ठीक है।
सेमीकंडक्टर डायोड, इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दो केस पढ़ना है। सुन रहे हैं? हाँ भैया। पीएन जंक्शन में उतना ही कुछ है, जो जो बात बताए हैं, ठीक है। हम्म। हाँ। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, पी टाइप और एन टाइप का हम लोग सेमीकंडक्टर लिए हैं, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट से एक लेयर बना जिसको डिप्लीशन लेयर बनेंगे बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बस इतना ही माइंड में रखना है, ठीक है। यही सब है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, डायोड के बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। हाँ। तो देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो देखिए डायोड का जो काम होता है ना खुशी, एक बार हम आपको काम बता देते हैं, ठीक है। डायोड का काम क्या होता है, मेन काम, ठीक है। हाँ। इट अलाउज अल- अलाउज करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। हाँ। करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। ये है डायोड का काम। ये कैसे करता है अभी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में। तो सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली है क्या, देखिए यहाँ पे बता रहा है, सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन ही है। ये क्या है, पीएन जंक्शन है, मतलब इसमें दो टाइप का सेमीकंडक्टर से मिलके ये बना हुआ है, ओके। हाँ। जिसमें मेटालिक कॉन्टेक्ट होता है दोनों एंड में। देखिए दोनों एंड में क्या है, मेटालिक कॉन्टेक्ट है जिससे हम लोग करंट को पास कराते हैं, ठीक है। मतलब मेटल का तार निकला हुआ रहता है। द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, इट इज टू टर्मिनल डिवाइस। पीएन जंक्शन ये सिंबोलिकली, तो सिंबल से इस तरीके से दिखाते हैं, ये इसका पीएन जंक्शन का सिंबल है डायोड का, ठीक है। हाँ। ये सिंबल याद रखिएगा, एक बार हम बना के दिखाते हैं कैसे बनाना है। देखिए एक लाइन दी है, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। फिर यहाँ एक छोटा सा ऐसे लाइन दी है और ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है इधर रहता है पी टाइप, और इसको बोलते हैं एन टाइप, ठीक है। ये पी वाला एंड है और ये कौन सा एंड है, एन टाइप, एन एंड, ठीक है। याद रहेगा। हाँ। ये इसका सिंबल है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या है, एक सेमीकंडक्टर डायोड एक बेसिकली पीएन जंक्शन है जिसमें मेटालिक कॉन्टेक्ट रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, क्या करता है वो तो हम बता दिए, ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। तो देखिए ये जो डायरेक्शन ऑफ एरो है, डायरेक्शन ऑफ एरो ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। कहने का मतलब जब करंट एरो की डायरेक्शन में आएगा, क्या बोले, सुन रहे हैं खुशी, करंट करंट हाँ। जब इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा तो करंट को फ्लो होने देगा, ठीक है। लेकिन अगर करंट को कोई चाहेगा कि इधर से हम करंट को पास कराएं, करंट का डायरेक्शन इधर से अगर पास कराए तो ये नहीं पास होने देगा, ठीक है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है। जैसे कि देखिए ये हम लोग का सपोज बैटरी है, ठीक है। क्या है, बैटरी, ठीक है। बैटरी। ये इसका पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन उल्टा हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब करंट इधर से फ्लो करेगा, इधर से करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से आएगा। समझ रहे हैं। इसका कुछ कहानी हाँ। बताया गया होगा, पहले हम लोग पढ़े थे कि पहले पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट को मतलब माना गया था फ्लो, करंट कन्वेंशनल करंट, ठीक है। लेकिन बाद में पाया गया कि इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो के अपोजिट में फ्लो करता है, ठीक है। यही सब कुछ कुछ कहानी है। तो बस यही माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, और करंट किधर से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ओके। हाँ। तो अगर हम बोल रहे हैं करंट का बात, ठीक है, करंट इधर से एरो के डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा तो ये डायोड से करंट पास हो जाएगा, ठीक है। और अगर उल्टी डायरेक्शन हाँ। में अगर हम लोग करंट को फ्लो कराना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है भाई, ये सब अभी हम लोग, इसका आंसर अभी हम लोग को मिलने वाला है, ओके। हाँ। हम्म। ठीक है। तो देखिए हम लोग डायोड को दो केस में लेंगे, एक लेंगे फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस मतलब जब पी एंड को, ठीक है। देखिए हम बताते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में थोड़ा सा। सपोज ये दिस इज आवर डायोड, डायोड का सिंबल बनाने का हम लोग सीख गए, ठीक है ना अभी। ये हम लोग का हाँ। डायोड है, इसका ये पी एंड है और ये एंड एंड है, ठीक है। तो पी को जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, ठीक है, और एन को करेंगे हाँ। नेगेटिव से, ठीक है। तो ये हम लोग का केस हो जाएगा फॉरवर्ड बायस का, किसका होगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, ठीक है।
और दूसरा है रिवर्स बायस, इसका जस्ट उल्टा केस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कैसे होगा, कैसे इसमें कनेक्ट करेंगे खुशी? पी को कर देंगे क्या जिससे, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है। और एन को कर देंगे हाँ पॉजिटिव से। ये हो गया हम लोग का रिवर्स बायस। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये दोनों केस को पढ़ना है। ओके, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समझ रहे हैं? हाँ फॉरवर्ड बायस, जब पी टर्मिनल ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, पी साइड ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड को जब हम लोग करंट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन को नेगेटिव से, तो इस केस को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और जब पी टर्मिनल को नेगेटिव पी टर्मिनल ऑफ डायोड, पी एंड ऑफ डायोड को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन को पॉजिटिव से, तो इस केस को बोलेंगे हम लोग रिवर्स बायस। ठीक है, अब ये दोनों केस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम लोग को रेक्टिफायर पढ़ना है, फुल वेव, हाफ वेव, और हम लोग का कहानी हो जाएगा समाप्त। ज्यादा देर का कहानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो देखिए, पहले हम लोग केस देख रहे हैं पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, कैसा बायस? फॉरवर्ड बायस। ठीक है कि नहीं? ठीक फॉरवर्ड है, बाय। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जब एक्सटर्नल वोल्टेज वी को अप्लाई करेंगे सेमीकंडक्टर में इस तरीके से, देखिए हम जो बात बोले वही लिखा हुआ है, पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, बोला है कि नहीं, ऑफ द बैटरी, हाँ एंड एन साइड को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे। समझे, ठीक है। अब देखिए, दी अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है खुशी, क्या बोला जा रहा है उसको सुनिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक पोटेंशियल का जिक्र किए थे, बैरियर पोटेंशियल, किए थे कि नहीं? सपोज दिस इज आवर सेमीकंडक्टर। हाँ ओके, तो सेमीकंडक्टर के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको बैरियर पोटेंशियल दिखा बोलते हैं कि नहीं? हेलो। हाँ हाँ, तो हाँ भैया। बैरियर पोटेंशियल जिस मेटल का जिस सेमीकंडक्टर का जितना होता है, ठीक है, उतना सा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है लगभग 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए। ठीक है, और जर्मेनियम के लिए, ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0 लगभग 4 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट कहीं कहीं पे लेता है। ठीक है, तो इतना वोल्ट का ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, जब हम लोग पास कराएंगे तो इतना सा वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप आएगा। ठीक है, उसी को बता रहा है। ठीक है, ये बैरियर पोटेंशियल है। आ, देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पी साइड एंड एन साइड ऑफ द जंक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं थोड़ा सा ड्रॉप कर जाता है, बोल रहे हैं ना? हाँ तो ये किसके कारण होता है? हाँ। देखिए, दिस इज बिकॉज, पढ़िए, दिस इज बिकॉज द The resistance of the depletion region, a region where there are no charges, is very high compared to the resistance of N side and P side. ये बस डिप्लीशन रीजन के कारण होता है, इतना ही सा माइंड में रखिए। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू दी बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल मतलब वही जो पोटेंशियल बीच में बना है डिप्लीशन रीजन में। अगर आप देखिए खुशी, रुकिए, इसको हम लोग एक बार डायग्राम से बनाते हैं तब क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। देखिए, ये हम लोग का सेमीकंडक्टर डायोड है, बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये हम लोग का हाँ इधर पी टाइप है, इधर क्या है, एन टाइप है, बीच में हम लोग का type- डिप्लीशन रीजन बना है। ठीक है, पी टाइप की ओर रहेगा ऐसे पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक, मतलब होल रहेगा और इधर क्या हाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और डिप्लीशन रीजन में एकदम उल्टा बनाना है, इधर इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए और इधर होल को। ओके, ठीक है। हाँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायस का केस। किसका केस पढ़ रहे हैं खुशी? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, पी को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव। नेगेटिव से। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रॉन। करेगा कि नहीं? और करंट, हाँ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये तो बात क्लियर है, सब अच्छे से क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रेशर डालेगा इसमें। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन का साइज घट जाएगा। क्या होगा? डिप्लेशन साइड
साइज घट जाएगा। डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, इसको मतलब याद रखिएगा, ठीक है, याद नहीं रखना है, समझना है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, इधर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है, डिप्लीशन लेयर छोटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस विड्थ, WIDTH, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, क्या हो जाता है, डिप्लीशन लेयर का विड्थ क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। हाँ। और देखिए, और धीरे धीरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो खुशी, यहाँ पे जो पोटेंशियल बना है, ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल, इसी को बोल रहा है वी नोट। वी नोट यहाँ पे जो पोटेंशियल बना है ना डिप्लीशन लेयर में, इसको वी नोट बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बना है और जो पोटेंशियल हम लोग दे रहे हैं, ये दोनों अपोजिट है, क्या है, अपोजिट, ठीक है। इन, हाँ। सुन रहे हैं, इन फॉरवर्ड हाँ भैया। बायस अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज एंड बिल्ट इन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल। पोटेंशियल, जिसको हम लोग वी नोट से दिखाते हैं, आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू टीचर। ईच अदर, समझे कि नहीं समझे, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जो जो बात बता रहे हैं ये सब एकदम की पॉइंट है, ठीक है, ये सब लिखिएगा तो नंबर मिलेगा, ठीक है। हाँ। हाँ, तो इसी के कारण क्या होता है, एज अ रिजल्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीजेस, बोल रहा है। हाँ, हेलो। हाँ। हाँ भैया। हाँ, तो अप्लाइड वोल्टेज और बैरियर बिल्ट इन पोटेंशियल का डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके कारण डिप्लीशन रीजन क्या होता है, घट जाता है, और बैरियर का हाइट भी होता है। रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जी इफेक्टिव, इफेक्टिव हाइट अंडर फॉरवर्ड बायस इज वी नॉट माइनस वी, इफेक्टिव हाइट अंडर फॉरवर्ड बायस, इफेक्टिव बैरियर हाइट। तो देखिए, समझने का कोशिश कीजिए खुशी। सपोज वी नोट हम लोग का अप्लाइड पोटेंशियल है, वी नोट क्या है, वी नोट नहीं, सॉरी, वी नोट है बिल्ट इन पोटेंशियल, वी नोट क्या है, अप्लाइड। अप्लाइड नहीं, बिल्ट इन, बिल्ट इन विल। पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल। वी है हम लोग का अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है, अप्लाइड हाँ। पोटेंशियल पोटेंशियल। इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड हाँ। बायस, ठीक है। बायस। अब देखिए, करंट तभी फ्लो करेगा खुशी, ठीक है, जब हम लोग का जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा बिल्ट इन पोटेंशियल से, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, तभी करंट, हाँ। व्हेन वी जब बड़ा होगा वी नोट से, ठीक है, देन ओनली करंट लो। विल फ्लो थ्रू दी सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, या फिर पीएन जंक्शन डायोड, थ्रू दी पीएन जंक्शन टाइम। डायोड, ठीक है। ये है फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ भैया। और जो नेट पोटेंशियल जो आएगा, ठीक है, नेट पोटेंशियल यहाँ पे क्या हाँ। दिखाया है, वी बी, वी नोट माइनस वी, अच्छा, द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर। तो देखिए, अगर सपोज देखिए, अगर वी नोट से ज्यादा हो गया, सुनिए ये जो हम केस लिए है ना, अप्लाइड पोटेंशियल जब ज्यादा हो जाएगा वी नोट से, ठीक है, तो हम लोग का डिप्लीशन रीजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ। डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, पूरा हाँ। पूरी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज, अगर, ठीक है, अगर आ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही लिखा गया है ऊपर में, द इफेक्टिव बैरियर हाइट, जो इफेक्टिव बैरियर हाइट होगा इन फॉरवर्ड बायस, वो वी नोट माइनस वी, इसमें उल्टा इसीलिए लिखा है, आ, इसको समझ सकते हैं, इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर फॉरवर्ड बायस वी नोट माइनस वी। कहने का मतलब, अगर हम लोग जो अप्लाइड वोल्टेज जो वी दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो अगर कम है वी नोट से, ठीक है, तो जो इफेक्टिव बैरियर हाइट इस केस में जो होगा वो होगा वी नोट माइनस
वी, मतलब जितना वोल्टेज दे दिया उतना डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है बस, ठीक है। हम्म। नहीं समझ नहीं सक रहे हैं, थोड़ा और रिसर्च कीजिए, समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ भैया। समझ में आ रहा है हाँ। कुछ बहुत। ठीक है, आएगा धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा। हाँ आ रहा है। ये सबको एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, अभी जो जो समझाया है, ताकि याद हो जाए आपको। हाँ। हाँ। देखिए क्या होगा, अब कुछ कुछ केस समझना है, ठीक है। इफ अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल, अगर हम लोग कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है खुशी, सपोज वी नोट से कम वोल्टेज हाँ। अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, द बैरियर पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड ओनली स्लाइटली बिलो द equilibrium value, and only a small number of carriers in the materials, those that happens to be uppermost energy level, will possess enough energy to cross the junction। तो इससे बहुत कम करंट फ्लो करेगा, सो द करंट विल बी स्मॉल। कहने का मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल जो अप्लाइड पोटेंशियल है अंडर फॉरवर्ड बायस वो अगर बहुत कम रखते हैं, ठीक है, तो करंट भी क्या होगा, स्मॉल होगा। समझ रहे हैं। हाँ। हम्म। हाँ। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, इफ ही इंक्रीज, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टेज के बाद क्या होगा, एक स्टेज के बाद हम लोग का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ज्यादा हो जाएगा बिल्ट इन पोटेंशियल से, ठीक है, जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, करंट अचानक से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, मतलब वो प्योरली कंडक्टर के जैसे काम करने लगे, एंड मोर नंबर ऑफ कैरियर्स विल हैव रिक्वायर्ड एनर्जी, दस करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। करंट हाँ बढ़ भैया। जाएगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू द डिप्लेशन लीजर टू द पी साइड वेयर माइनॉरिटी कैरियर, सिमिलरली होल्स फ्रॉम पी साइड ऑफ जंक्शन रीच टू एन साइड द प्रोसेस। तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन जिधर से मूव कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा खुशी, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, इलेक्ट्रॉन किधर होता है, एन साइड ना, तो वो जाता इस है साइड किधर, हाँ। एन साइड से पी की साइड की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाता है एन टू पी, ठीक है, और होल जाएगा पी टू एन, ठीक है, ये सब बात है, हाँ। ठीक। At the junction boundary, each minority carrier's concentration increases significantly compared to the location of injection. Due to concentration gradient, the injected electrons on p side diffuses each other. P side likewise injected n side diffuses from junction is to the each end. The motion of charge carriers give rise to current. Total diode forward bias is sum of hole। तो देखिए वही बात को बता रहा है, अगर टोटल करंट अगर निकालना है तो करंट ड्यू टू क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन, और करंट ड्यू टू होल, जो बात हम लोग पहले पढ़े होल। थे, ठीक है, यही बात को बता रहा है। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल कम है तो करंट क्या है, बहुत कम है, ठीक है। इसका ग्राफ हाँ। कहीं पे यहाँ पे दिया है क्या, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का, नहीं दिया है। ये देखिए ये वाला ग्राफ को देखिए, ठीक है। अभी फॉरवर्ड बायस देख रहे हैं तो इधर राइट साइड का को देखना है, ठीक है, इससे इधर का पार्ट को देखना है, ठीक है, इधर जो सर्कल किए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हो क्या हाँ। रहा है खुशी, जैसे कि देखिए 0.7 वोल्ट लगभग है जर्मेनियम के लिए, आपको बोले जर्मेनियम बोलते हैं, सिलिकॉन के लिए बोले थे 0 पॉइंट कितना, हाँ। 7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ओके। तो देखिए वोल्टेज धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव मतलब ये फॉरवर्ड बायस को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है इधर, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। बायस, ठीक है, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इधर जो इधर पीछे जो दिखा रहा है ये है रिवर्स बायस का केस, ठीक है, बायस का केस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब हम लोग 0.7 वोल्ट से तक थे, ठीक है, तब तक करंट क्या था, करंट स्मॉल था, आई क्या था, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। अप टू 0.7 वोल्ट। इसके बाद देखिए अचानक से करंट बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मतलब करंट कंडक्टर से फ्लो होने लगा, ऐसे समझिए, ठीक है, कंडक्टर क्या हो गया, कंडक्टर से 0.7 वोल्ट से जैसे ही पोटेंशियल को बढ़ा दिया गया, करंट क्या हो गया, अचानक से फ्लो करने लगा, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ होता है फॉरवर्ड बायस के केस में। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, हाँ भैया समझ। समझ रहे हैं ना। तो शुरू में हाँ। क्या होता है, करंट 0.7 वोल्ट तक कम रहता है, ठीक है, उसके बाद लेकिन उसके बाद अचानक से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, बस यही है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग अगर 1 वोल्ट भी अगर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड हाँ। बायस में, तो क्या होगा, करंट वहां पे फ्लो करने लगेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे रिवर्स बायस का केस, ठीक है, किसका देखेंगे,
रिवर्स बायस रिवर्स करते हैं। बायस। ठीक है, इसके बाद बस एक छोटा सा पढ़ना है, फिर हम लोग का हो जाएगा खत्म। पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस, यही ना है? तो रिवर्स बायस किसको बोलते हैं भाई? पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन डेफिनेशन है, ये हम बता चुके हैं। When an external voltage is applied across the diode and such such that N side is positive and P side is negative, it is said to be reverse biased. समझ में आया? जब हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज हाँ को अप्लाई करेंगे इस तरीके से कि एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और पी को नेगेटिव से, तो इस टाइप का केस को बोलेंगे रिवर्स बायस। ठीक है। हाँ हाँ देखिए, अब इसमें क्या होगा, डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा देखिएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको ना हम अपने तरीके से बताते हैं। ठीक है कुछ ही, हाँ देखिए सपोज दिस इज आवर सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, ये बीच में हम लोग का है डिप्लीशन हाँ लेयर। ठीक है, इधर हम लोग का पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इधर एन टाइप, ये पीएन जंक्शन से यहाँ पे बीच में डिप्लीशन लेयर बना है। ठीक है, पी टाइप की ओर क्या रहेगा, पॉजिटिव। बनाने का एकदम तरीका है, रटा जाएगा। ठीक है, एन साइड की ओर नेगेटिव, डिप्लीशन नेगेटिव लेयर में उल्टा करेंगे, इधर माइनस को लिखेंगे और उधर प्लस को। प्लस को। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिप्लीशन रीजन। अब हम लोग चूंकि दे रहे हैं केस रिवर्स बायस का, तो इधर देंगे नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड को और एन साइड को देंगे पॉजिटिव टर्मिनल। इसको इससे कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कि नहीं? हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, अब इधर अगर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? पी हाँ साइड की ओर, पी साइड की ओर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एन साइड की ओर इसी तरीके से होल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, इसके बिहाफ में क्या हाँ होगा, डिप्लीशन लेयर का जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे ना, अचानक ऊपर चला गया था। तो इसके बिहाफ में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है, ठीक है, कहने का मतलब जो नया डिप्लीशन लेयर बनेगा, यही पे थे हम लोग क्या, ये और कहीं पे थे? आई थिंक यहीं पे थे। हाँ, रिवर्स बायस यही है ना। तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बस इतना सा माइंड में रखिएगा, रखिएगा कि नहीं? तो जो नया लेयर बनेगा हाँ उसमें क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, मतलब यहाँ पे ये पी और एन टाइप है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर माइनस 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 बढ़ गया। ठीक है, और प्लस प्लस, मतलब डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक ठीक, है। ये वही प्रोसेस से हाँ हो रहा है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, दो को प्रोसेस याद रखना है। अब देखिए चूंकि खुशी, अब इसमें अगर और पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल को अगर और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो और क्या होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। ठीक है, और एक स्टेज पे क्या होगा, जब करंट को बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ा देंगे, क्या चीज कर रहे हैं, करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक और है, तो हाँ क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर डायोड ब्रेक कर जाएगा। क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, उसी को यहाँ पे बताया गया है ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ में देखिए, तो जो डायोड का होता है ना खुशी, ये तो आपको पढ़ना नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, लगभग अभी जो डायोड आता है उसका लगभग 70 to 80 वोल्ट लगभग होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या होता है ये, ब्रेकडाउन, वोल्टेज। मतलब रिवर्स बायस में लगभग 70 वोल्ट तक संभाल लेगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा, लेकिन उससे अगर ज्यादा वोल्टेज दे देंगे ना, तो उस वोल्टेज पे क्या होगा, हाँ डायोड ब्लास्ट कर जाएगा, डायोड मतलब ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और करंट, हाई अमाउंट हाँ ऑफ करंट उसमें फ्लो होने लगेगा। तो हम लोग को जरूरत के हिसाब से डायोड को यूज करना रहता है, मतलब वैसे ही सर्किट में यूज करेंगे जहां पे वोल्टेज रिवर्स बायस में 70 वोल्ट से कम हो, समझ रहे हैं? हाँ तो ये देखिए वी बी आर लिखा है, यहाँ पे 85 लगभग दिखा रहा है। ठीक है, यही है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो देखिए रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, करंट बहुत कम है रिवर्स बायस में, है कि नहीं, 80 वोल्ट तक, क्योंकि डिप्लेशन रीजन बढ़ गया है। ठीक है, और एक स्टेज के बाद क्या हुआ, अचानक से करंट बढ़ गया, और इसी वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब डायोड हम लोग का खराब हो गया। समझ रहे हैं? हाँ ऐसा होता है रिवर्स बायस में। ओके, तो बस यही जानना है कि हाँ फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में नहीं होता है। ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट होता है, कहने का मतलब 0.7 वोल्ट तक फॉरवर्ड बायस में कोई भी करंट, बहुत कम करंट फ्लो करेगा, और 0.7 वोल्ट के बाद
एकदम हाई करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। रिवर्स बायस में भी, रिवर्स बायस में बहुत सारा वोल्टेज, कहने का मतलब 80-85 वोल्ट तक लगभग नेग्जिलेबल करंट फ्लो करेगा, ठीक है। बहुत कम करंट फ्लो करेगा और उसके बाद अचानक से हाई करंट फ्लो करने लगेगा। ये ग्राफ याद रहेगा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। हाँ। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बोलता है, दोनों का डेफिनेशन लिख के अच्छे से समझा के होल इलेक्ट्रॉन को पूरा दिखाइएगा, और ये ग्राफ अगर दिखा दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ओके, हाँ भैया। ठीक है। अब देखिए, यही सब बात को समझाया गया है, तो हमको नहीं लगता ये सब हमको पढ़ाने का जरूरत है। पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ। उसमें हाँ जैसे भैया। फॉरवर्ड में बढ़े थे ना, वैसे ही इसमें बता रहा है। तो यही, जब वी बी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, डायोड करंट, रिवर्स करंट शार्पली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, कहीं बोला है हाँ। क्या? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक कर जाता है। हम बता दिए, चलिए छोड़ दीजिए। अब देखिए ये दो को डायग्राम क्या दिया हुआ है भाई, देखते हैं, ठीक है, क्या ये बोलना चाह रहा है। माइक्रोमीटर है ना। हम्म, तो ये पहला केस क्या चिका है? वोल्ट। फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? पहला हमें फॉरवर्ड फॉरवर्ड है ना, वायर है। फॉरवर्ड हाँ। बायस के लिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में इसमें करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाई करंट मिलेगा ना, करंट मिलेगा। फ्लो होगा, ठीक है। अगर बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल देंगे तो करंट एकदम मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये केस है रिवर्स बायस का, ये क्या है? तो रिवर्स रिवर्स का वायर बायस का। और फॉरवर्ड बायस का ऐसे डायग्राम भी बनाया जा सकता है, ठीक है। बस इसमें क्या किया है, एक नया चीज डाल दिया, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया है डायोड के बीच में, ठीक है। ये तो अपने से भी कर किया जा सकता है। और एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया है, माइक मिली एमीटर है, मतलब छोटा करंट को बताएगा उसको। आपको पता होगा एमीटर को हमेशा हम लोग क्या चीज में करते हैं, सीरीज में ना। एमीटर को सीरीज हाँ। में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल में। तो वही बस पैरेलल। किया है, सर्किट डायग्राम बनाया और कुछ किया नहीं है, ठीक है। मेन ये वाला जो ब्रेकडाउन वाला आपको बताया, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में, ये अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, दैट इज सफिशियंट। समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया। हम्म।